नमस्कार, मैं श्रेया। डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। टीएमसी पर बरसे पीएम मोदी, बोले घुसपैठिए हक छीन रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार की योजनाओं, भाजपा के विस्तार और तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखे हमलों के साथ बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि वह चाहते हैं कि बंगाल के हर गरीब परिवार के पास पक्का घर हो, हर जरूरतमंद को मुफ्त राशन मिले और केंद्र सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ गरीबों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से बंगाल में ऐसा नहीं हो पा रहा है। पूर्व सीएम उद्धव बोले, बीएमसी में हमारी पार्टी का महापौर सपना। महाराष्ट्र के 29 नगर निकायों में चुनाव संपन्न कराए जा चुके हैं। नतीजों की घोषणा के बाद अब सबकी नजरें मुंबई महानगर पालिका के अगले मेयर यानी महापौर पर टिकी है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीएमसी में उनकी पार्टी शिवसेना का महापौर बने, यह सपना है और अगर ईश्वर की कृपा हुई तो ऐसा जरूर होगा। ईरान की हिरासत में गाजियाबाद का बेटा, पिता ने की सरकार से वापस देश लाने की अपील। ईरान द्वारा कथित तौर पर जब्त किए गए एक तेल टैंकर के 16 चालक दल सदस्यों में शामिल एक इंजीनियर के पिता ने भारतीय अधिकारियों से अपने बेटे को छुड़ाने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। मुकेश मेहता ने बताया कि उनका बेटा केतन दुबई स्थित प्राइम टैंकर एलएलसी द्वारा संचालित एमटी वेरिएंट रोरल नामक तेल टैंकर पर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था। कंगना की रहमान को दो टुक बोली, आपने मुझसे मिलने तक से इनकार कर दिया था। ऑस्कर विजेता ए.आर. रहमान ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में म्यूजिक इंडस्ट्री के बदलते रूप और इसमें मिलते धर्म के रंग पर बात की। रहमान ने कहा कि बीते कुछ साल में इंडस्ट्री में सांप्रदायिकता बढ़ी है। अब उनके इस बयान ने काफी तूल पकड़ लिया है। इंडस्ट्री के कलाकारों समेत हिंदूवादी संगठन में भी विवाद कूद पड़ा है। लेखक जावेद अख्तर, सिंगर हरिहरन और शान के बाद अब मामले पर कंगना रनौत ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीएमसी के महापौर पद पर दावा ठोकने की तैयारी में शिवसेना। मुंबई में बृहन्मुंबई महानगर पालिका चुनावों के नतीजों के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। भाजपा शिवसेना की महायुति को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद एक बार फिर होटल पॉलिटिक्स चर्चा में है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना ने अपने नव निर्वाचित पार्षदों को बांद्रा के एक होटल में ठहराया है। इसमें मेयर पद को लेकर चल रही रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा। बीएमसी देश का सबसे अमीर नगर निगम है, इसलिए यहाँ सत्ता की भूमिका को लेकर राजनीतिक खींचतान स्वाभाविक मानी जा रही है। बोले, लोगों ने भाजपा के नेतृत्व को चुना। महाराष्ट्र में शहरी निकाय चुनावों के नतीजे के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। पुणे और पिंपरी चिंचवड में भाजपा की बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस ने साफ कहा है कि जनता ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार को खारिज नहीं किया, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। फडणवीस ने इसे जनादेश नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी भी बताया। पटना एसएसपी से मिले प्रशांत किशोर, जानिए पीके ने क्या कहा। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा से मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि इस घटना के खिलाफ पटना के कारगिल चौक पर कुछ छात्रों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उन लोगों के खिलाफ पटना पुलिस ने केस दर्ज किया है। घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर एफआईआर कर कार्रवाई करना उचित नहीं है। एसएसपी ने आश्वासन दिया है कि वह अपने स्तर से इसे देखेंगे। वहीं प्रभात मेमोरियल अस्पताल पर उठ रहे सवालों पर पीके ने कहा कि मैं कोई जांच का पदाधिकारी तो हूं नहीं और एसएसपी भी मामले की जांच के पदाधिकारी नहीं है। पूर्णिया एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का ट्रांजिट विजिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बंगाल जाने के क्रम में ट्रांजिट विजिट के दौरान पूर्णिया सैन्य हवाई अड्डा पहुंचे। एयरपोर्ट परिसर में बिहार सरकार के उद्योग एवं पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री का यह संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण दौरा सीमांचल क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। एयरपोर्ट परिसर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल के बीच सीमांचल के समग्र विकास को लेकर के भी गहन चर्चा हुई है। आरजेडी के दूसरे दिन भी हाई लेवल मीटिंग, संगठन विस्तार पर जोर। पटना में लगातार दूसरे दिन भी आरजेडी की अहम बैठक हुई। शनिवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास एक पोलो रोड में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। विधायक विस चुनाव के प्रत्याशी और पार्टी नेताओं के साथ बैठक में राजद ने संगठन और सदन दोनों मोर्चों पर रणनीति तय की। बैठक के बाद प्रदेश राजद अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि राजद अब केवल प्रतिक्रिया की राजनीति नहीं करेगा, बल्कि संगठन विस्तार और जनसंपर्क को प्राथमिक एजेंडा बनाया गया है।
दाखिल खारिज के मामलों में देरी पर सख्त हुए विजय सिन्हा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दाखिल खारिज मामलों में हो रही देरी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि कोई अंचल अधिकारी या कर्मी जानबूझकर बिना कारण दाखिल खारिज के मामलों को लंबित रखता है तो इसे कर्तव्यहीनता ही नहीं बल्कि नागरिकों के अधिकारों के साथ सीधा खिलवाड़ माना जाएगा। ऐसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।